नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड सारी खबरों की, जो कि आपको समय पे पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर आ रही है दैनिक भास्कर की ओर से। वॉइस कॉल क्वालिटी में टेलीकॉम कंपनियों में BSNL सबसे ऊपर। हाँ दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर। BSNL की वॉइस क्वालिटी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के कंपेयर में बहुत ही अच्छी है। उसे 5 में से 3.4 3.4 की रेटिंग मिली है। वहीं जियो को 5 में से 3.3, वोडाफोन को भी 3.3 और एयरटेल को 3। वहीं आइडिया को 2.9 की रेटिंग मिली है 5 में से। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। डेटा का आधार ट्राई वेबसाइट से 5 नवंबर तक के वॉइस सैंपल के लिए गए हैं। यूजर से मिले फीडबैक के आधार पर BSNL वॉइस कॉल क्वालिटी के मामले में पहले नंबर पर रही है। 5 नवंबर तक अपडेट हुए डेटा के मुताबिक BSNL को 2014 यूजर्स ने 5 में से 3.4 स्टार रेटिंग दी है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वॉइस कॉल क्वालिटी के मामले में BSNL से पीछे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस क्वालिटी के मामले में BSNL सबसे बेहतर रही है। ट्राई ने माई कॉल ऐप पर मिले यूजर फीडबैक के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। यूजर्स से मिले फीडबैक के आधार पर BSNL वॉइस कॉल क्वालिटी के मामले में पहले नंबर पर रही। वहीं जियो और वोडाफोन दोनों दूसरे स्थान पर रही। एयरटेल का तीसरा स्थान है। यानी ग्राहकों को हाई स्पीड डाटा देने वाली ये सभी कंपनियां वॉइस क्वालिटी के मामले में फेल हो गई हैं। वॉइस सैंपल के आधार पर मिली इस तरह की रेटिंग। ट्राई वेबसाइट पर 5 नवंबर तक अपडेट हुए डेटा के मुताबिक BSNL को 2014 यूजर ने 5 में से 3.4 स्टार रेटिंग दी है। वहीं रिलायंस, जियो और वोडाफोन को 3.3 स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि जियो को 10,292 यूजर्स ने और वोडाफोन को 3,408 सैंपल के आधार पर रेटिंग मिली। एयरटेल को 9,520 सैंपल के आधार पर 3.0 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं आइडिया को 977 सैंपल के आधार पर 2.9 स्टार रेटिंग मिली है। ट्रैवलिंग के दौरान जियो सबसे खराब। डेटा में इंडोर, आउटडोर और ट्रैवलिंग के दौरान कॉल क्वालिटी के बीच का अंतर देखा गया। ट्रैवलिंग के दौरान मिलने वाली कॉल क्वालिटी को लेकर BSNL को यूजर ने सबसे ज़्यादा रेटिंग दी है। ट्रैवलिंग कॉल क्वालिटी को लेकर BSNL को 4.4 4.4, एयरटेल को 3.3 और जियो को 3.2 रेटिंग मिली है। ये डेटा सभी राज्यों के यूजर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यूजर द्वारा मिले सैंपल के आधार से बात निकल कर आई है कि सिर्फ 60% यूजर ही कॉल क्वालिटी को लेकर खुश थे, जबकि 26% कॉल में वॉइस क्वालिटी खराब थी और 14% में कॉल ड्रॉप पाए गए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जी न्यूज़ हिंदी की तरफ से। सरकारी महकमों में बजेगी सिर्फ BSNL MTNL की घंटी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट डॉट की ओर से जारी इस एक मेमोरेंडम में ये बात की गई है। BSNL MTNL का ही कनेक्शन अनिवार्य है। इस मेमोरेंडम यानी ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों, विभागों से अपील की गई है कि वो CP
एसई केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों को इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन की जरूरत के लिए अनिवार्य रूप से बीएसएनएल एमटीएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करें। घाटे में है बीएसएनएल एमटीएनएल। केंद्र सरकार का ये फैसला घाटे में चल रही दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए राहत की खबर है, जो लगातार वायरलाइन सब्सक्राइबर को खो रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में बीएसएनएल को 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि एमटीएनएल ने 3,694 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। टेलीकॉम सेक्टर में मची होड़ के बाद से बीएसएनएल को का वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस नवंबर 2008 से 8 में 2.9 करोड़ से घटकर जुलाई 2020 तक सिर्फ 80 लाख रह गया है। इसी तरह एमटीएनएल के फिक्स्ड लाइन कस्टमर भी नवंबर 2008 में 35.4 लाख थे, जो कि इस जुलाई में घटकर 30.7 लाख रह गए हैं। नेटवर्क विस्तार करेगी बीएसएनएल एमटीएनएल। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने सोवरेन गारंटी बॉन्ड्स के जरिए 8,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसे वो अपने नेटवर्क विस्तार और ऑपरेशनल खर्चों में इस्तेमाल करेगी, जबकि एमटीएनएल को भी अक्टूबर 2019 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी तक कंपनियों ने ये रकम जुटाई नहीं है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है बीएसएनएल का धमाकेदार ऑफर। इन प्रीपेड प्लान रिचार्ज पर अब आप पाएंगे 25% की छूट। ऐसे मिलेगा आपको फायदा। बीएसएनएल अपने नए ऑफर में 25% का डिस्काउंट दे रहा है, जिसे ग्राहक दो स्पेशल टैरिफ वाउचर के साथ पा सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी ने ऑफर को ग्रेस पीरियड 2 के ग्राहक के लिए पेश किया है। बीएसएनएल के इस ऑफर में 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे ग्राहक दो स्पेशल टैरिफ वाउचर 187 और वाउचर 1499 रुपए के साथ पा सकते हैं। डिस्काउंट के बाद इनकी कीमत क्रमशः 139 रुपए और 1119 रुपए रह जाएगी। ये इन उन यूजर्स के लिए काफ़ी सुनहरे मौके की तरह है जिनका प्लान एक्सपायर हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिचार्ज कराने पर उन्हें 25% की छूट दी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद मोबाइल कनेक्शन टर्मिनेट करने से पहले 2 ग्रेस पीरियड देता है। ग्रेस पीरियड 1 की बात की जाए तो इसकी वैलिडिटी 7 दिनों की होती है। ये ग्रेस पीरियड 1 रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने के अगले दिन से शुरू हो जाता है। वहीं ग्रेस पीरियड 2 की बात करें तो ये पीरियड 1 के खत्म होने के बाद 8वें दिन से शुरू होकर 172वें दिन तक चलता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी 165 दिन की होती है। ऐसे हैं दोनों प्लान के बेनिफिट्स। इन दोनों प्लान की डिटेल की बात करें तो 187 रुपए वाले रिचार्ज में ग्राहक को 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और पर डे 2 GB डेटा भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, यूजर्स को इसके साथ ही 100 एसएमएस पर डे भी दिए जाते हैं। वहीं 1499 रुपए के प्लान में ग्राहकों को 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में हर दिन के लिए 100 एसएमएस दिए जाते हैं। इस प्लान में भी ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है, साथ ही इसमें 24 GB डेटा भी मिलता है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएसएनएल और वीआरएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।